हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम इकोनॉमी से रिलेटेड एक न्यूज़ पे बात करने वाले हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चाइना के एल्युमिनियम फॉयल इंपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को इम्पोज करने के लिए रिकमेंड किया है। कारण क्या है? तो इंडिया का जो कह सकते हैं जो लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें मार्केट शेयर में अधिक है। इसके बावजूद भी जो नियरली वन थर्ड जो कह सकते हैं जो एल्युमिनियम फॉयल है उसका जो मार्केट है वह चाइनीज एल्युमिनियम फॉयल द्वारा कैप्चर्ड है। दैट्स वाई रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये रिकमेंड किया है फॉर इम्पोजिंग एन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एल्युमिनियम फॉयल इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना आफ्टर सर्ग shipments from the neighboring country captured nearly a third of India's market share despite ample local production। लोकल प्रोडक्शन है, स्टिल चाइनीज जो एल्युमिनियम फॉयल है वो लोकल मार्केट्स को कैप्चर किए हुए हैं। अब हम आज के इस सेशन में बात करेंगे कि क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और क्या है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ और दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट है और क्या कब यह कौन सा इम्पोज किया जाता है। तो सबसे पहले हम अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करें तो बेसिकली यह एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ मेजर है। दिस इज ए प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स दैट डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोज ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स दैट आर बिलीव्ड टू आर प्राइस बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब ये तब इम्पोज किया जाता है, ये एक तरीके का कह सकते हैं कि प्रोटेक्शनिस्ट मेथड है। ये तब इम्पोज किया जाता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि जो फॉरेन गुड्स हैं या जो फॉरेन इंपोर्ट्स हैं उनका जो वैल्यू है वह जो मार्केट प्राइस जो फेयर मार्केट प्राइस है उससे बिलो है। एंड दैट्स वाई जो लोकल कह सकते हैं जो गुड्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो कह सकते हैं जो मार्केट शेयर होना चाहिए या जो उनका सेलिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरे जो इंपोर्ट्स हैं जो फॉरेन कंट्री के इंपोर्ट्स हैं वो आके मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, तब ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ इम्पोज किया जाता है। Dumping is a process when a company export a product at a price that is significantly lower than the price it normally charge in its home market। और डंपिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आप अपने होम मार्केट में बेचते हैं उस प्राइस से बिलो, मतलब कह सकते हैं जो बिलो मार्केट प्राइस आप किसी दूसरे कंट्री में उसी गुड्स को डंप करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो पूरे मार्केट को कैप्चर कर सके। सो ये एक बेसिक प्रोसेस है। And the duty is priced an amount that equals the difference between normal cost of the product in the importing country and the market value of similar goods in the exporting country or other country that produces similar products। It is imposed to protect local business and markets from the unfair competition by the foreign imports। तो बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो लोकल मार्केट्स है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये इम्पोज किया जाता है कि ताकि जो फॉरेन गुड्स जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से बिलो बेचे जा रहे हैं, जो कि पूरे एरिया कह सके मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, उससे उसको बचाया जा सके। एंड दस द पर्पस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज टू रेक्टिफाई द ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट ऑफ डंपिंग एंड री इस्टेब्लिश फेयर ट्रेड। सो बेसिकली इसका जो मकसद है कि जो कह सकते हैं जो निगेटिव कह सकते हैं जो मार्केटिंग पर्पस है, जो ट्रेड को जो कह सकते हैं गुड्स का जो वैल्यू बिलो करके जो बेचने का एक कह सकते हैं नेगेटिव ट्रेड ऑफ है, उसे किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके ताकि जो एक फ्री और फेयर ट्रेड है मार्केट में उसे बनाया जा सके। एंड द यूज ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी मेजर्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कंपटीशन इज परमिटेड बाई, दिस इज बेसिकली परमिटेड बाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की WTO द्वारा भी ये परमिटेड है कि जो भी कंट्री को ऐसा लगता है कि फॉरेन गुड्स जो हैं उनके मार्केट्स को कैप्चर कर रहे हैं और यहाँ पे उनका जो प्राइस है फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बेचा जा रहा है जिससे कि लोकल ट्रेडर्स अफेक्ट हो रहे हैं, तब यह एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के रूप में इम्पोज किया जा सकता है। सो WTO अलाउ द गवर्नमेंट टू of the affected country to take legal action against the dumping country as long as there is evidence of genuine material injury to industries in domestic market, and the government must show that dumping took place to the extent of dumping in terms of cost, injury or threat to cause injury to the domestic market। और ये गवर्नमेंट अगर ऐसा उनको लगता है, जो भी कंट्री है उसे लगता है कि उनके जो दूसरी कंट्रीज है फॉरेन कंट्रीज है वो डंप किए जा रहे हैं और जिसके कारण से उसके लोकल ट्रेडर्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो लीगल एक्शंस ले सकते हैं उस पर।
While the intention of anti-dumping duty is to protect local business and the markets, these tariffs can also lead to higher prices for domestic consumers. लेकिन इसका एक साइड ये भी है कि चूंकि अगर मान लीजिए फॉरेन गुड्स सस्ते दामों में यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, तो जो यहाँ पे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको सेम थिंग जो है वो लोअर प्राइसेस पे मिल रहा है। लेकिन जब ये टैरिफ इम्पोज किया जाएगा तो जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो हायर प्राइस करके भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए कह सकते हैं कि एक निगेटिव साइड्स दिखता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट्स है वो हायर प्राइसेस हो सकता है, उसी प्रोडक्ट का हायर प्राइसेस पे बेचे जा सकते हैं। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज और नॉट। अब हम बात करते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी की। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी तो तब इम्पोज किया जा रहा है जब गुड्स को फेयर मार्केट वैल्यू प्राइस से बिलो में बेचा जा रहा है। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब इम्पोज किया जाता है सो देखते हैं। तो बेसिकली इट इज ए फॉर्म ऑफ ए स्पेसिफिक ड्यूटी दैट द गवर्नमेंट इम्पोज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय काउंटरिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिडी। दोनों का इंटेंशन सेम है कि जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। लेकिन लगाने का कैसे कि कब कौन लगाया जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी कब इम्पोज किया जाएगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब इम्पोज किया जाएगा, इसमें डिफरेंस है। यह तब इम्पोज किया जाता है जब इंपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड किया जा रहा हो और वो निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो, तब किया जाता है। एंड सीबीडी इज दस एन इम्पोर्ट टैक्स बाय इंपोर्टिंग कंट्री ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। की गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट पे जब सब्सिडी देती है, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स इंपोर्ट पे सब्सिडी देती है, उस पे उसके कारण उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो लो हो जाता है, जिसके कारण से उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जहाँ पे वो गुड्स जो है डंप होने जा रहे हैं, तब यह काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज किया जाता है। Why is CVD imposed? So foreign governments sometimes provide subsidies to their producer to make their products cheaper and boost their demand in other countries. To avoid flooding in the market in the importing country with these goods, the government of the importing country imposes CVD, charging a specific amount the import of such goods. और जब ये ऐसा होने लगता है कि जब जहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट की जा रही है वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उस पर कुछ चार्जेस लगाती है, ताकि जो अब उनके लोकल मार्केट में जिसके कारण कह सकते हैं उन्हें लॉस हो रहा है, उन चार्जेस के थ्रू उस लॉस को वो कंपनसेट कर सके। द ड्यूटी नलीफाई द एंड इलिमिनेट द प्राइस एडवांटेज एंजॉय बाय एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड द WTO परमिट्स द इम्पोजिशन ऑफ CVD बाय इट्स मेंबर कंट्रीज। अब दोनों में डिफरेंस बेसिक क्या है देख सकते हैं आप। एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज टू प्रिवेंट low priced foreign goods from damaging the local products and markets. On the other hand, CVD is applied to foreign products that have enjoy government subsidy, और इस government subsidy के कारण उनका प्राइस लो हो जाता है, which eventually leads to lower prices. While the anti-dumping duty amount depend on the margin of the dumping, while the CVD amount will completely depend on the subsidy value provided by the government on the foreign goods. तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। और रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चाइनीज जो अल्युमिनियम फॉयल है उस पर रिकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज किया जाए, क्योंकि जो लोकल मार्केट में कह सकते हैं एम्पल प्रोडक्शन के बावजूद भी 1/3 जो है वह चाइनीज फॉयल से कैप्चर्ड है। ये दैट्स वाई यह न्यूज में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।